20 मिनट में हवा बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, पर इस बार डर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। विराज के शब्द सैक्रिफाइस अब भी तीनों के दिमाग में गूंज रहे थे। आरव ने माया का हाथ पकड़ रखा था, पर इस बार उस पकड़ में सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, एक डर भी था, उसे खोने का डर। माया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई डिसीजन लेने लगी हो। कबीर थोड़ा दूर खड़ा था। उसका दिमाग अब भी विराज के एनर्जी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे एक बात क्लियर हो चुकी थी, ये नॉर्मल फाइट नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रैप है, जहां गलत डिसीजन सब कुछ खत्म कर सकता है। साइलेंस इतना गहरा था कि हर हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। माया ने धीरे से कहा, अगर सैक्रिफाइस ही सोल्यूशन है तो हमें समझना होगा कि क्या छोड़ना है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में नहीं। माया ने उसकी आंखों में देखा, और अगर इसी वजह से हम हार गए तो? आरव चुप हो गया। ये वो सवाल था जिसका आंसर उसके पास नहीं था। तभी हवा में एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। विराज की आवाज़ धीरे से गूंजी, टाइम खत्म हो रहा है। आरव ने गुस्से में कहा, सामने आ। पर इस बार कोई हंसी नहीं आई, सिर्फ साइलेंस। ये साइलेंस और डेंजरस था। कबीर ने धीरे से कहा, वो हमें प्रेशर में डाल रहा है ताकि हम गलत डिसीजन लें। माया ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। उसने अपने सब मोमेंट्स याद किए, पिछला जन्म, वो फाइट, वो पुश, वो गिल्ट, और फिर इस जन्म के मोमेंट्स। आरव का उसे बचाना, उसका साथ देना, उसकी आंखों का सच। धीरे धीरे एक बात क्लियर होने लगी, प्रॉब्लम सिर्फ विराज नहीं है, प्रॉब्लम उनका फियर है। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, सैक्रिफाइस का मतलब डेथ नहीं है। आरव ने उसकी तरफ देखा, तो? माया ने कहा, सैक्रिफाइस का मतलब है अपने अंदर के डर को छोड़ना। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया, मतलब इमोशनल कंट्रोल। माया ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, जब तक हम अपने फियर को पकड़ के रखेंगे, विराज हमें कंट्रोल करता रहेगा। आरव ने धीरे से कहा, और अगर हमने डर छोड़ दिया? माया ने उसकी बात पूरी की, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। एक सेकंड के लिए सब कुछ क्लियर लगने लगा। ये सिंपल था, पर मुश्किल भी। तभी अचानक माया के दिमाग में एक और विजन फ्लैश हुआ, इस बार और ज्यादा इंटेंस। उसने देखा, आरव उसके सामने खड़ा है, पर इस बार उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड है, और वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए आया हूं। माया का सांस रुक गया। उसने झटके से आंखें खोली। आरव उसके सामने ही खड़ा था, नॉर्मल, पर उसका दिमाग अब कंफ्यूज हो चुका था। ये इल्यूजन पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। आरव ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? माया ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा। ये वो मोमेंट था जहां डाउट फिर से एंटर कर सकता था। कबीर ने धीरे से कहा, ये उसका नेक्स्ट अटैक है। माया ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी। उसने खुद से कहा, फियर को छोड़ना है, पर इस बार ये आसान नहीं था। विजन इतना रियल था कि इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। आरव ने उसके पास आकर कहा, माया, मुझे देखो। माया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आरव ने कामली कहा, मैं यही हूं, और मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। माया के दिमाग में दोनों इमेजेस लड़ रही थीं, एक जहां आरव उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक जहां वो उसका दुश्मन है। विराज की आवाज़ धीरे से गूंजी, ट्रस्ट या फियर, चूज वाइजली। माया के हाथ थोड़ा कांपने लगे। ये डिसीजन सिंपल नहीं था। अगर उसने गलत चूज किया, सब खत्म। कबीर ने धीरे से कहा, याद करो, तुमने अभी क्या कहा था, फियर छोड़ना है। माया ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर के डर को फील किया, और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, अगर मैं गलत हो गई तो भी मैं ट्रस्ट चूज करूंगी। उसने आंखें खोली और सीधा आरव के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम पर ट्रस्ट है, उसने धीरे पर फर्म टोन में कहा। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। फिर एक जोर का झटका हुआ। इल्यूजन क्रैक होने लगा। विराज की आवाज एक सेकंड के लिए डिस्टॉर्ट हुई। कबीर ने एक्सहेल किया, यस, ये काम कर रहा है। पर फाइट खत्म नहीं हुई थी। अचानक कबीर का बॉडी झटका खाकर रुक गया। उसकी आंखें फिर से ब्लैक होने लगीं। आरव चिल्लाया, कबीर। कबीर के अंदर से आवाज आई, तुम समझ गए हो, पर तुम्हें तोड़ना अभी बाकी है। माया ने डर के साथ कहा, विराज। कबीर का बॉडी धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। सैक्रिफाइस सिर्फ फियर का नहीं होता, कभी कभी प्यार का भी होता है, उसने धीरे से कहा। आरव ने गुस्से में कहा, उसे छोड़। विराज हंसा, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, पर तुम अभी भी समझ नहीं पाए। माया ने पूछा, क्या? विराज ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा फियर खत्म हो गया तो तुम्हें क्या रोकेगा एक दूसरे से दूर होने से? ये लाइन सीधे दिल पर लगी। आरव ने कंफ्यूज होकर कहा, मतलब? विराज ने कहा, तुम्हारा प्यार फियर पर टिका है, अगर फियर नहीं रहा तो प्यार भी नहीं रहेगा। साइलेंस। ये एक नया डाउट था, और डेंजरस भी। माया ने धीरे से कहा, नहीं, प्यार फियर से स्ट्रांग होता है। विराज ने हल्का सा हंसा,
प्रूव इट। कबीर का बॉडी एकदम स्टिफ हो गया। आखिरी टेस्ट। बेसमेंट का फ्लोर क्रैक होने लगा, दीवारें हिलने लगीं, जैसे पूरी जगह कोलैप्स होने वाली हो। कबीर चिल्लाया, ये रियल है, हमें बाहर निकलना होगा। आरव ने माया का हाथ पकड़ा, चलो। तीनों भागने लगे, पर जैसे ही वो स्टेयर्स के पास पहुंचे, उनके सामने दो रास्ते खुल गए, एक लेफ्ट, एक राइट। कबीर ने घबराकर कहा, यह पहले नहीं था। विराज की आवाज गूंजी, एक रास्ते पर तुम दोनों साथ बचोगे, दूसरे पर सिर्फ एक। आरव ने तुरंत कहा, मैं चूज नहीं करूंगा। माया ने धीरे से कहा, पर हमें करना पड़ेगा। कबीर ने कहा, यह उसका फाइनल ट्रैप है। साइलेंस। दो रास्ते, एक डिसीजन और एक सैक्रिफाइस। माया ने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही एक डिटर्मिनेशन भी। मैं जाऊंगी, उसने धीरे से कहा। आरव ने तुरंत मना किया, नो। माया ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार मैं डर की वजह से नहीं, चॉइस की वजह से डिसीजन ले रही हूं। आरव का दिल टूट गया, मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकता। माया ने हल्का सा स्माइल किया, तुम मुझे लूज नहीं करोगे अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। ये वो मोमेंट था जहां प्यार और सैक्रिफाइस एक लाइन पर खड़े थे। कबीर ने धीरे से कहा, डिसीजन लो, टाइम नहीं है। हवा और हैवी हो गई। आरव ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, साथ। माया ने उसकी तरफ देखा। आरव ने कहा, जो भी होगा साथ होगा, और वो लेफ्ट वाले रास्ते पर उसका हाथ पकड़कर बढ़ गया। एक सेकंड के लिए साइलेंस, फिर एक जोर का ब्लास्ट हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। आगे क्या होगा? आरव और माया एक अननोन जगह पर पहुंचते हैं जहां उनका कनेक्शन टेस्ट होगा। कबीर उनसे अलग हो जाएगा और विराज अपनी फुल पावर में सामने आएगा, और एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होगा कि सैक्रिफाइस का असली मतलब क्या था। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।